बचपन में ही आपको फील हो गया था कि आपके पास कुछ स्पेशल पावर है? कई बार ऐसा होता था अचानक जब मैं रात को सोती थी तो मुझे एक फीलिंग आती थी कि कोई है जो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, कोई है जो मेरे पास आ रहा है। ये मैंने पर्सनली फील किया। ये थर्ड आई को मिथ मानते हैं, तो क्या आपका क्या कहना है इस सब्जेक्ट पर? ऐसी घटनाएं भी होती हैं कि कोई जादू है, कोई टोना हो रहा है। लेकिन अगर हम थर्ड आई की बात करते हैं तो पहली बात तो ये कि हम हमारा जो लॉजिकल माइंड है वो इतना एक्टिवेट है कि जब तक हमें क्लियर आंसर ना मिले हमारा मन नहीं मानता। जहाँ पर हम साइंस को कनेक्ट कर देते हैं कि साइंस किसी चीज़ को पैदा नहीं करता, साइंस किसी चीज़ को उजागर करता है, मतलब उसे सामने लेके आता है। आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि महाभारत में धृतराष्ट्र जी अंधे थे और उनके जो मित्र थे संजय जी, वो हाँ। ना युद्ध का वर्णन ऐसे बताते थे जैसे उनको सच में दिख रहा हो। तो ये कैसे पॉसिबल था? उस समय तो कोई साइंस नहीं थी, कोई सैटेलाइट नहीं था, कोई कैमरा नहीं था, मतलब इंट्यूशन वर्क करता था। क्या सच में थर्ड आई एक्टिवेशन हो सकती है? क्या इंट्यूशन सच में वर्क करता है? या कोई भी छोटा सा बच्चा आंख पर पट्टी बांधकर बता सकता है कि आपने कौन से कलर के कपड़े पहने हैं या कौन से कलर का ऑब्जेक्ट आपके हाथ में है? इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ है आचार्य वंदना जी, जो कि हमें डिटेल में बताएंगी। ये कई सालों से इन सारी फील्ड में वर्क कर रही है और इन्होंने कई बच्चों को गाइड किया है, उनकी इंट्यूशन पर वर्क किया है और कई लोगों की हेल्थ पर भी वर्क किया है, उनकी हेल्थ ठीक की है। तो आचार्य वंदना जी, वेलकम टू रियल टॉक विद स्तुति। पहले मुझे आपके बारे में कुछ बताइए कि आप इस जर्नी में कैसे आए मैडम? सबसे पहले आपको नमस्कार एंड थैंक यू सो मच कि आपने इस पॉडकास्ट का मुझे हिस्सा बनने का मौका दिया। और अगर मैं अपनी बताऊं, मेरा नाम वंदना राठौर है और नॉर्मली हम बचपन से ही, क्योंकि हम एक सनातन धर्म में, एक हिंदू में जब पैदा होते हैं तो बचपन से ही हमें पूजा पाठ या ईश्वर से कनेक्ट होने की बात सिखाई जाती है, जो हमें पेरेंट्स सिखाते हैं। लेकिन एक छोटी सी बात, वहाँ पर जब हम रेगुलर बेस्ड में छोटे छोटे रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, चाहे वो प्रार्थना है, चाहे वो मेडिटेशन है, चाहे वो मंदिर जाना है, चाहे वो सूर्य को जल चढ़ाना है, तो इन छोटे छोटे रिचुअल्स से जाने अनजाने में ही सही हम एक ऐसी इनर के साथ कनेक्ट होते हैं। और बच्चों के साथ एक और खासियत होती है कि वो हर चीज़ में सवाल करते हैं। तो वो बचपन से मेरे अंदर भी था कि मतलब भगवान होता है क्या, दिखता है क्या, कैसे पता चलता है। और मैं हमेशा एक बात बोलती थी अपने पापा को भी कि मैं भगवान को देखना चाहती हूँ। तो बोलते थे नहीं, उन्हें देख नहीं सकते, बस उन्हें फील कर सकते हैं। लेकिन लगता था कि नहीं, वो कैसे फील होंगे, वो सारी चीज़ें। बट कई बार ऐसा होता था अचानक जब मैं रात को सोती थी तो मुझे एक फीलिंग आती थी कि कोई है जो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, कोई है जो मेरे पास आ रहा है। ये मैंने पर्सनली फील किया और मुझे लगता है कि कई सारे लोगों ने ये अनुभव किए होंगे कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम कहीं अचानक स्टक हैं और कोई आके हमें निकाल रहा है। और अचानक हम सोए हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है और हमें एक आइडिया आता है और आइडिया से हम कोई चैलेंज से बाहर निकल आते हैं। तो ऐसा मेरे बचपन में कई बार हुआ, जिससे मुझे ये फील तो हुआ कि कोई तो पावर है जो मेरे से कनेक्ट है। मतलब मतलब आप बचपन से ही इंट्यूटिव थे? बिल्कुल बिल्कुल, यस यस। ओके। बचपन एक से ही बात, आपको, मतलब बचपन में ही आपको फील हो गया था कि आपके पास कुछ स्पेशल पावर है? बिल्कुल। एक और अच्छी बात थी कि मेरे, चूंकि मैं काफ़ी, जब अपना स्टार्टिंग बताऊं तो हम बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। तो मेरे घर में मेरे पापा एक छोटा सा कुल्फी का मतलब बिजनेस करते थे, छोटा सा, बहुत मजदूर लेवल का। तो जब वो एक काम शुरू करने वाले थे, मेरी माँ चूंकि कभी घर से बाहर नहीं निकली, इतना घूंघट रखना, तो उन्होंने एक काम स्टार्ट किया और वो काम में वो सक्सेस नहीं हुए। तो और मुझे अंदर से फील आया कि उन्हें ये बात बोलनी है, उन्हें ये नाम इंट्रोड्यूस करना है। और मैंने जब उन्हें वो नाम इंट्रोड्यूस किया और उसके बाद उनकी ग्रोथ इतनी अच्छी हुई कि आज हमारा इनकम, मतलब मेरा एक भाई डॉक्टर बना, जहाँ पर हमारे लिए एक मेरे लिए पीएमटी के फॉर्म भरने के लिए 350 रुपये मैनेज करना असंभव था। तो वहाँ से मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार अगर हम इनर की बात सुनते हैं तो इनर हमें कई सारे गाइडेंस देता है। और वो एक गाइडेंस मेरे फैमिली में बहुत बड़ा रोल अदा किया। ओके। तो लोग थर्ड आई को मिथ मानते हैं, तो क्या आपका क्या कहना है इस सब्जेक्ट पर? देखिए, एक्चुअल में क्या होता है कि नॉर्मली
ऐसी घटनाएं भी होती हैं। आपको भी पता है आजकल हमारे समाज में आजकल क्या बहुत पुराना चला आया है कि कोई जादू है, कोई टोना हो रहा है, इस तरह की चीज़ें यस। होती भी हैं, जाहिर जाहिर सी बात होती हैं। लेकिन अगर हम थर्ड आई की बात करते हैं तो पहली बात तो ये है कि हम हमारा जो लॉजिकल माइंड है वो इतना यस। एक्टिवेट है कि जब तक हमें क्लियर आंसर ना मिले हमारा मन नहीं मानता। और अगर हम साइंस को, जहाँ पर हम साइंस को कनेक्ट कर देते हैं, यानी अगर साइंटिफिक तरह से हमें मिल जाता है, प्रूफ मिल जाते हैं, तो हम थोड़ा उसको एक्सेप्ट करने लगते हैं। जबकि आप भी जानती हैं कि साइंस किसी चीज़ को पैदा नहीं करता, साइंस किसी चीज़ को उजागर करता है, मतलब उसे सामने लेके आता है। तो अगर हम इंट्यूशन की बात करते हैं तो इंट्यूशन हमारे पुरानों में भी था। आपने देखा होगा या सुना भी होगा कि महाभारत में धृतराष्ट्र जी अंधे थे और उनके जो मित्र और थे संजय संजय जी। जी, वो हाँ। ना युद्ध का वर्णन ऐसे बताते थे जैसे उनको सच में दिख रहा हो। तो ये यस। कैसे पॉसिबल था? उस समय तो कोई साइंस नहीं थी, कोई सैटेलाइट नहीं था, कोई कैमरा नहीं था, मतलब इंट्यूशन वर्क करता था। अगर हम अपने ग्रंथों की बात करते हैं, जैसे हमारा गर्भ उपनिषद है, अगर गर्भ उपनिषद आज से 5,000 साल पहले लिखा गया, लेकिन उसमें बहुत डिटेल में लिखा है कि बच्चा जब माँ के गर्भ में आता है तो पहले मंथ दूसरे मंथ कैसे कैसे उसका डेवलप हो रहा है। अब मुझे मुझे एक बात बताइए, उस समय तो कोई सोनोग्राफी मशीन नहीं थी, कोई ईसीजी नहीं था। और अगर आज की सोनोग्राफी मशीन से किसी लेडी को जो प्रेग्नेंट है, अगर हम उसका पूरा चेकअप करें तो हमारे गर्भ उपनिषद में जो डिटेल निकली है वो आज की सोनोग्राफी मशीन से डिक्टो मैच हो जाएगी। यस, तो एग्जैक्टली। आज मैच हो रही है, लेकिन उस समय की इंफॉर्मेशन से वो कैसे मैच हो पा रही है? क्योंकि उस समय इंट्यूशन वर्क करता था। शायद आपने भी सुना होगा, हालांकि आपका और मेरा जन्म तो अभी नया ही, हम न्यू जनरेशन के हैं, लेकिन हमने अपने मम्मा और दादियों से सुना होगा कि पहले महिलाएं सिर्फ नस देख के बता देती थी कि अभी बच्चा जन्म लेने वाला है, चेहरा देख के यस। बता देती थी। हाँ, तो हाँ, वो हाँ। एक्चुअल में इंट्यूशन ही था। अलग बात है कि हमने उसे निखारने का मौका नहीं दिया, लेकिन इंट्यूशन पहले के लोगों के पास भी था। इवन इंट्यूशन, स्तुति जी मैं बात करूं तो इंट्यूशन हम सबके पास है। तो ये ओके। कोई मिथ नहीं है, ये एक तरह से साइंटिफिक प्रूफ भी है कि ये वर्क करता है प्रॉपर वे में। और इसका एक साइंटिफिक रीजन एक और है। फॉर एग्जांपल, जैसे ये ब्लूटूथ का बॉक्स है, जब मैं इसे देख रही हूँ तो ये इसकी पिक्चर्स मेरे आई बॉल्स में बनती है। बट बट ये ब्लूटूथ का बॉक्स है, ये इंफॉर्मेशन अगर मैं आपकी भी आंखों पे पट्टी बांध दूं और आपकी जीभ पर मैं एक बूंद लेमन का रखूं, या फिर आप सेम टाइम बता देंगी कि वंदना जी ये तो लेमन है। अगर मैं आपके पास में कोई साउंड क्रिएट करूं या डॉग को लेकर आऊं तो आप बिना टच किए भी बता देंगी कि दिस इज अ डॉग, बिना देखे भी बता देंगी। वैसे ही अगर मैं कोई साउंड भी क्रिएट करूं तो आप, मतलब आपने साउंड से बता दिया कि डॉग है, मैं कोई रोज लेकर आऊं तो आप स्मेल से बता देंगी। अब मतलब मैं ऑडियंस से भी ये बोलना चाहूंगी कि जब हमारी आंखों की पर पट्टी बंधी है तो कैसे आप सारी इंफॉर्मेशन बता रही हैं? आप बोलेंगी कि थ्रू सेंसेस, सेंसेस के थ्रू बता रहे हैं, लेकिन सेंसेस को भी हमारे माइंड का कोई तो पार्ट है जो इंफॉर्मेशन दे रहा है। यस। और वो जो पार्ट है उसे हम बोलते हैं थर्ड आई, आज्ञा चक्रा। बिकॉज हमारी थर्ड आई इंट्यूशन के साथ कनेक्ट होती है। अब आप, हो सकता है स्तुति जी यहाँ से एक और क्वेश्चन बन जाता है, ऑटोमेटिक मन में आता है या ऑडियंस के आके, कि क्या मतलब हम सबके अंदर, आपने भी नोटिस किया होगा कई बार हमें ऐसा लगता है कैसे हम बोल सकते हैं कि थर्ड आई इंट्यूशन के साथ है। आपने चीज नोटिस की होगी, कई बार हमें लगता है हम किसी को याद करते हैं और अचानक वो व्यक्ति सामने आ जाता उनका है। कॉल आ जाता है, हाँ। तो हाँ, ये इसका ऐसा कई मतलब बार हम, होता है, यानी टेलीपैथी। या तो टेलीपैथी भी इंट्यूशन, मतलब यूनिवर्स के साथ कनेक्ट है। क्योंकि आपने उस व्यक्ति से डायरेक्ट तो बात नहीं की ना, पर आपका विचार उस तक कैसे पहुंचा, जो विचार यहाँ था माइंड में था वो उस पर्सन तक कैसे पहुंच गया और वो पर्सन आपके सामने आ गया। इवन कई बार आपने ये भी नोटिस किया होगा, आपको कुछ चीज सामान की जरूरत है और आपने अपने फैमिली मेंबर को कॉल भी नहीं किया। फॉर एग्जांपल, आपका मन था कि आज मुझे आज फ्रूट्स खाना है, या आज मैं, मम्मा आज बहुत मन है कि आज भिंडी की सब्जी बनेगी घर में, और इत्तेफाक से मम्मा पापा को कॉल भी नहीं किया और पापा मार्केट से उस दिन भिंडी ही लेकर आ गए। अरे पापा ओके। आपको कैसे पता, हमें तो यही चाहिए था। ऐसा हमारे साथ सबके साथ होता है। तो यस, कई बाई, बार होता है। हाँ, बाई बर्थ रियल में देखा जाए तो इंट्यूशन हम सबके पास है, बस इसे हमें ग्रो करना यानी शार्प करना होता है। तो हर कोई ये इंट्यूशन पावर को साफ कर सकता है, या हर बच्चा कर सकता है, कि या किसी के पास कुछ स्पेशल पावर होती है वही इसको एक्टिवेट कर पाते हैं? नहीं नहीं श्रुति जी, देखिए मैंने जैसे अभी बोला कि हमारे पास थर्ड आई है। थर्ड आई मीन्स ऑफ, हम अपने ऑर्गन में बात करें तो पीनियल ग्लैंड के साथ कनेक्ट है।
हमारा पीनियल ग्लैंड इंट्यूशन के साथ कनेक्ट है। तो अगर एक बच्चा पैदा हुआ है और उसके पास 2 पैर हैं, तो आपको ही पता है वो डैम श्योर चलेगा ही चलेगा। वो फिर कहीं अमेरिका में पैदा हो या फिर गरीब हो या फिर अमीर हो, जिस बच्चे के पास बॉडी का अंग है और अगर वो अंग को, लेकिन हमें थोड़ी सी उसे स्केल्स देनी पड़ती है, उसे ट्रेनिंग। जैसे बच्चा खड़ा हो रहा है, कभी गिरेगा, हम लोग उसे पकड़ेंगे, उठाएंगे। बच्चा पहली बार अगर राइटिंग लिख रहा है तो उसकी राइटिंग अच्छी नहीं आएगी, पहली बार तो वो पेंसिल भी नहीं पकड़ पाता है, लेकिन हम स्टार्टअप कराते हैं। वैसे ही पीनियल ग्लैंड के साथ भी है, हमारे पास सभी के पास पीनियल ग्लैंड है और हम सब इसे एक छोटी सी, मतलब एक, हम बोल सकते हैं दिस इज अ स्केल्स, जिसे हम ट्रेनिंग के द्वारा विकसित कर सकते हैं, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों। हाँ, लेकिन आपने बोला क्या बड़े, तो बस इतना ही डिफरेंस आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब हम योगा सीखते हैं तो छोटे बच्चे की बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल होती है कि बहुत आसानी से यू टर्न कर लेते हैं किसी भी पार्ट को। लेकिन वहीं अगर आप और मैं 30 या 40 की उम्र में योगा की कोई स्टेप्स प्लान स्टार्टिंग करेंगे, तो आपको भी पता है कि हमें वो आसन करने में शायद 1 हफ्ते लग जाए, शायद मे बी 1 महीना लग जाए। मैटर करता है हम कितने अच्छे से डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों के साथ चूंकि वो पीनियल ग्लैंड बहुत सॉफ्ट होता है, स्टार्टअप होता है, तो 2 या 3 दिन में, मैक्सिमम 10 डेज में भी एक्टिवेट हो जाता है। वहीं बड़ों का थोड़ा सा वक्त लगता है और बड़ों के पास बहुत सारे लॉजिकल विचार भी आ जाते हैं, तर्क भी आ जाते हैं, लेकिन पॉसिबल है कि दोनों लोग इसे जागृत कर सकते हैं। तो ये आप मेडिटेशन से कराते हो क्या, या इसकी कोई स्पेशल टेक्निक होती है? और मंथ होता, कई बच्चों को मंथ होता होगा, 2 मंथ होता होगा, यानी कितना जल्दी कोई बच्चा इंट्यूशन मतलब पावर एक्टिवेट कर सकता है? मैक्सिमम कितना टाइम लगता है? देखिए, वैसे अगर हम बताएं हमारा अभी तक का जो एक्सपीरियंस रहा है, मतलब शायद आपको सुन के अजीब सा लगेगा, 10 डेज में बच्चों का बहुत शार्प एक्टिवेट हो जाता है। 10 डेज। मतलब वो लोग चीजें देखने लग जाते हैं। या 10 डेज में बच्चे रीडिंग करने लगते हैं, राइटिंग करने लगते हैं, कलरिंग करने लगते हैं। इवन अगर कोई बच्चा पहले से, फॉर एग्जांपल अगर वो स्केटिंग करता है या साइकिलिंग करता है आंखें खोल के, वो नॉर्मली उसकी जो भी, अगर उसके पास कोई एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ है, वो एक्स्ट्रा कोई क्रेजी वर्क करता है, उसी वर्क को वो 10 डेज में ब्लाइंड फोल्डेड भी कर लेते हैं। लेकिन ओके। फिर भी हम ये बोलते हैं कि एटलीस्ट 1 महीने अगर बच्चा कंसिस्टेंसी से करे तो बहुत अच्छे से शार्पनेस आ जाती है। तो बहुत इजी है बच्चों के लिए, तो 10 डेज में भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट हम देख सकते हैं। ओके। और बड़े के लिए कितना टाइम लगता है? अगर किसी मतलब हम लोगों को अगर सीखना हो, मुझे सीखना हो, तो कितना टाइम लगेगा? हाँ, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे बच्चे जब आंखों पे पट्टी बांधते हैं और उन्हें चीज़ें दिखती हैं, तो बच्चों के लिए ये एक इंटरटेनमेंट का पार्ट भी है जो बच्चों को, क्योंकि बच्चों को आपको अगर सिखाना है तो खेल खेल में सिखाना है। और सबसे अच्छी बात है उनका रिजल्ट भी आ जाता है, तो उन्हें मज़ा भी आता है, वो बहुत आसानी से इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन अगर स्तुति जी मैं आपकी और अपनी बात करूं, तो हमारा कोई मकसद तो है नहीं कि हम इंटरटेनमेंट दिखाएं, पहली बात। हम्म। तो हमारा हमारा अगर नॉर्मली हम आंखों पे पट्टी बांध के चीज़ों को देखने की बात करें तो थोड़ा टाइम लग जाता है, एटलीस्ट कई बार 3 महीने 6 महीने भी लग जाते हैं इन चीज़ों में। लेकिन 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 स्तुति जी, अगर हम कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा भी 5 से 10 डेज में हमारा मकसद है कि हमारा थर्ड आई एक्टिवेट हो, और ना कि वो ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटी बताए, बल्कि वो हमारी बड़ों का मकसद क्या होगा, हमारी लाइफ में हमें हेल्थ अचीव कराए, हमें ग्रोथ कराए, हमें सक्सेस दिलाए, हमारे रिलेशनशिप अच्छे कराए, हमें कैरियर में आगे ले जाए। तो बिलीव मी, 10 डेज, मेरे पास एडल्ट्स लोग भी आते हैं, 10 डेज में वो अपने कैरियर में ग्रो करने लगते हैं, उन्हें आइडियाज़ आने लगते हैं, उन्हें उनका इनर इंट्यूशन गाइड करने लगता है। इसलिए बड़ों के लिए हम इसे थर्ड आई नाम नहीं देते, बड़ों के लिए हम बोलते हैं इनर जीपीएस, कि आपको अपने जीवन में कैसे हेल्थ की तरफ जाना है, कैसे रिश्तों की तरफ जाना है, कैसे बेटर कैरियर की तरफ जाना है, ग्रोथ की तरफ जाना है, स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ जाना है। तो आपको जैसे बेंगलोर से फॉर एग्जांपल मुझे या फिर दिल्ली से पंजाब जाना है, तो एक जीपीएस हम गाड़ी में लगाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर आपका बड़ों का इनर जीपीएस 10 डेज में एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है और उन्हें रिलैक्सेशन, कामनेस फर्स्ट डे में आना शुरू हो जाती है। ओके। तो ये मेडिटेशन से वर्क करता है? क्योंकि कई लोगों का ऐसा क्वेश्चन होता है और कई लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है कि वो लोग मेडिटेशन में बैठ ही नहीं पाते। 5 मिनट बैठते हैं, उनको विचार आने स्टार्ट हो जाते हैं, थॉट्स बहुत ज्यादा आते हैं, तो वो लोग कर ही नहीं पाते मेडिटेशन। तो क्या मेडिटेशन के बिना भी ये पॉसिबल है, कि इसमें मेडिटेशन की सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंसी है? देखिए, इसमें सबसे पहले इसमें इम्पोर्टेंस है हमारा जो ब्रेन है,
हमारे ब्रेन की हर चीज़ की एक रफ्तार होती है चलने की। तो हमारा जो ब्रेन है उसकी नॉर्मल जो स्पीड है वो लगभग हम सभी के, आपके और मेरे, हम सभी के 14 to 35 इसकी स्पीड है नॉर्मल में, जब हम जाग रहे हैं। लेकिन जब हम थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, काम होते हैं, गुस्से में नहीं होते हैं, तब इसे हम स्टेट भी बोलते हैं, मतलब साइंस की भाषा में, कि जब हम नॉर्मल और कामनेस में होते हैं तब ये इसकी स्पीड 7 to 14 हो जाती है, जिसे हम कामनेस की स्पीड बोलते हैं, जहाँ पर हमारी बॉडी एकदम रिलैक्स होती है। और जहाँ पर एक और चीज़ आपने नोटिस की होगी, ये नेचुरल 2 बार हमारी लाइफ में आता है। आपने देखा होगा जब आप सोने जाते हैं, या हम सभी जब सोने जाते हैं, तो हमारी सेम टाइम नींद गहरी नहीं लगती है, हम धीरे धीरे हमारी बॉडी रिलैक्स होती है। और एक पोजीशन ऐसी भी आएगी सोते टाइम या फिर जागते टाइम, आप सेम टाइम जागते टाइम भी आप सेम टाइम उठकर नहीं बैठेंगे, सेम टाइम आप बाथरूम में नहीं भागेंगे, थोड़ा सा आपकी बॉडी मूव करेगी धीरे 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 धीरे, फिर आप उठकर बैठेंगे, वैसे ही धीरे धीरे आप सोने जाएंगे। लेकिन इस बीच में अगर आपके फैमिली में आसपास आपसे कोई कुछ बोल रहा है, अरे बेटा वो ये काम करना है, किसी का कॉल आया है, तो आपने नोटिस किया होगा आप उस टाइम रिप्लाई नहीं देते हैं। लेकिन आधा घंटे बाद फिर आप बोलते हैं, मम्मा वो सुबह किसका फ़ोन आया था, आप क्या बोल रहे थे, सुबह आप क्या बात कर रहे थे। ऐसा आपने नोटिस किया होगा, ऐसा हम सबके साथ होता है कि हम बिल्कुल सुनते तो एग्जैक्टली। हैं, हम सुनते तो हैं लेकिन हम रिएक्शन नहीं करते। तो सबसे अच्छी बात होती है कि हम क्यों मेडिटेशन करते हैं। जैसे आप ही ने बोला कि कई सारे विचार आते हैं, हम और बच्चों के साथ क्या होता है, 5 से 6 साल के बच्चे उतने सारे विचारों के बारे में अभी नहीं जानते हैं। इसलिए ये तब वर्क करता है जब आपका माइंड रिलैक्स हो, काम हो, और हमें रिलैक्स और काम करने के लिए कुछ एक्सरसाइज करानी पड़ती हैं, जिसमें हम मेडिटेशन का भी सहारा लेते हैं, जिसमें हम म्यूजिक का भी सहारा लेते हैं, जिसमें हम ब्रेन एक्टिविटीज़, क्योंकि जब आपने नोटिस किया, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर मैं इस तरह से कोई एक्टिविटी कर रही हूँ जो थोड़ी सी ऑड है, तो मेरा पूरा ध्यान मुझे यहीं लगाना पड़ेगा, अभी मेरे यस। माइंड में कोई विचार नहीं आ सकता। तो हम अपने जो प्रोग्राम है वहाँ पर हमने कुछ इस तरह के पैकेजेस बना रखे हैं कि हम ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसमें आपका ब्रेन इंगेज हो और आप विचारों से डिस्कनेक्ट हो जाएं। जब आप विचारों से डिस्कनेक्ट होते हैं, या ना के बराबर, या किसी एक थॉट में, मान लो ये एक ही थॉट है ना कि हम अभी इस पर बिजी हैं इस तरह से करने में, तो जब आप एक थॉट पर फोकस्ड होते हैं तब आपके लिए बहुत आसान होता है अपने इनर पावर के साथ कनेक्ट होना। इसीलिए हम ओके। मेडिटेशन, सिर्फ मेडिटेशन एक सपोर्ट नहीं होता, क्योंकि उसमें इतना आसान नहीं होता। बड़ों के लिए कई सारे विचार आते हैं, वो उन्हें परेशान करते हैं, लेकिन अगर उन्हीं बड़ों को हम कोई एक्टिविटी दे देते हैं तो वो बहुत इजी बिजी हो जाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम गॉड को मानते हैं, यूनिवर्स को मानते हैं, उसे भी पता है कि शुरुआत में हमें एक प्रॉपर शेप देने के लिए एक पेरेंट्स की ज़रूरत है, इसीलिए उसने माता पिता का सहारा लिया। तो यहाँ भी हमें एक डायरेक्शन, एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है। वो एक गुरु या एक ट्यूटर के द्वारा बहुत आसानी से हम बहुत इजी अपनी थर्ड आई को ग्रो कर पाते हैं, और अपनी लाइफ में हम जो चाहते हैं उसे बहुत आसानी से अचीव भी कर सकते हैं। ओके। अगर किसी को घर बैठे करना हो इंट्यूशन अपना वर्क, अगर स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, अगर किसी को करना हो तो कौन सा मेडिटेशन कर सकते हैं, या स्टार्टिंग में कौन सा ऐसा स्टेप कर सकते हैं जिससे उनका इंट्यूशन इम्प्रूव हो। देखिए, नॉर्मली तो अगर हम अपनी बात करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है कि सुबह उठ के सन को गेज करना, क्योंकि वो नेचर त्राटक है, नेचुरल त्राटक है, जैसे हम कैंडल से त्राटक करते हैं। तो अगर लोग अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को, क्योंकि सन को देखने का मतलब, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे क्या बोला, किसी एक विचार पर अटक जाना। जब हम सन को गेजिंग करते हैं तो हम एक विचार में कनेक्ट हो गए, अभी और विचार नहीं आएंगे। तो इस तरह से छोटी छोटी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं कि सन को गेजिंग करना, या फिर कैंडल के साथ जब हम पूजा करते हैं तो दीपक को देखना। इन एक्टिविटी से क्या होगा, बच्चों को भी और बड़ों को भी बहुत रिलैक्सेशन भी फील होगा। लेकिन फिर एक बात वही मैं बोलूँगी कि हमारे भारत में भी पहले भी गुरुकुल हुआ करते थे। जब आप आज की जो रूटीन लाइफ स्टाइल है ना, सुबह से लेके शाम तक की, उस लाइफ स्टाइल के हिसाब से अगर आपको पीछे से कोई गाइड करने वाला नहीं है, तब आप किसी भी चीज़ को प्रॉपर वे में नहीं कर पाते हैं। तो ज़्यादा अच्छा है कि जैसे हमारा नॉर्मली भी हम देखिए, आज की डेट में अगर हमें जॉब भी करनी है तो हम पढ़ते हैं, स्कूल में जाते हैं, फिर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, फिर कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स निकालते हैं, कोर्सेज करते हैं, तब भी श्योर नहीं है कि हमारी नौकरी लगे। तो यहाँ पर पहले गुरुकुल हुआ करते थे, आजकल तो गुरुकुल की प्रणाली काफ़ी हद तक बंद हो गई है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि हर पेरेंट्स को भी, और इवन हर इंसान को, जैसे हम पेट के लिए खाना खाते हैं और हमें लगता है हम हेल्दी हैं, वैसे ही हम इस बॉडी के लिए सब कुछ करते हैं, वैसे ही हमें इस ब्रेन के लिए
जो इनर पार्ट है, अगर हम इसे काम रखना चाहते हैं, इस ब्रेन को एक खूबसूरत ट्रेनिंग देना चाहते हैं, क्योंकि ये भी भोजन खाता है। आप दिन भर, स्तुति जी, अभी जो आप जो सुन रही हैं, अभी आप जो बातें कर रहे हैं, मतलब हमारे ब्रेन का भोजन है ये आईज और ये ईयर्स। हम जो भी देखते हैं, जो भी सुनते हैं, वही हमारी लाइफ में होता है। मतलब अभी मैंने किसी स्नैक को देखा और उसकी आवाज़ सुनी, स्नैक आ गया, देखिए दो चीज़ें हुई, एक मैंने विजुअल और एक मैंने साउंड, और मुझे फीलिंग आ जाएगी डर। फीलिंग को किसी और को पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। तो सीरियसली मैं सभी लोगों से ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप अपनी लाइफ में कामनेस की, हैप्पीनेस की, या फिर रिलैक्सेशन की, इंजॉय की फीलिंग को फील करना चाहते हैं, तो आपको किसी ऐसी जगह से कनेक्ट होना होगा, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कोई क्लब हो, चाहे कोई वो मेडिटेशन सेंटर हो, जहाँ पर आपको पूरा दिन, जैसे मुंह से आप पेट का भोजन ले रहे हैं, वैसे ही ऐसे विचार, ऐसी किताबें, कि आपके माइंड में एक सही भोजन जाएगा, तो आप अपनी लाइफ में ऑटोमेटिक ग्रो करने लगेंगे। ओके। तो ये बच्चों के लिए तो मैम, ये वो मैजिक हो गया या उनका एंटरटेनमेंट का एक जरिया हो गया, क्या उनको डेली लाइफ में या कुछ ऐसा हेल्पफुल रहता है बच्चों के लिए? ये तो हो गया कि उन्होंने आंख पर पट्टी बांधकर बता दिया, मैजिक कर दिया, बट रियल लाइफ में इसका क्या यूज है, क्या हेल्प करेगा उनको? एक्चुअल में क्या होता है कि जब हमारा इनर पार्ट, जब बच्चे जब ये ब्लाइंडफोल्ड एक्टिविटी करते हैं, तो इससे ये तो क्लियर है कि बच्चों का माइंड जो है ना उस लेवल में है जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, क्योंकि इनर पार्ट ही थे जो बता रहा है कि पीछे क्या ऑब्जेक्ट रखा है। और वो इनर पार्ट अगर इस वक्त वो एक सही पोजीशन में है, तो हम जैसे कई सारे लोग ब्रेन एक्टिविटीज़ के कोर्सेज कराते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन नॉर्मली किसी भी एक्सरसाइज को कराना कोई कठिन बात नहीं है, घर में भी कर सकते हैं, बहुत ईजी है। लेकिन कठिन काम है उसे सही शेप देना, सही आकार देना। तो हमारे यहाँ पर क्या होता है, हम जब बच्चों को ये एक्टिविटीज़ कराते हैं, तो हम बच्चों के अंदर अफर्मेशंस के द्वारा, संस्कारों के द्वारा, कुछ संकल्पों के द्वारा कुछ पैटर्न्स भी डालते हैं। तो सबसे अच्छी बात है, जब जब इंट्यूशन ग्रो करता है, तो केवल आंखों पे पट्टी बांधना नहीं, वो तो बोनस है, एक्स्ट्रा गिफ्ट है हमारे पास। बच्चों की हेल्थ में ट्रांसफॉर्मेशन आता है, उनके एकेडमिक रिजल्ट में ट्रांसफॉर्मेशन आता है, इवन उनके और उनके पेरेंट्स, मतलब उनके रिलेशनशिप की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, उनका मेंटली, उनका इमोशनली, उनका फिजिकली ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो इंट्यूशन केवल आंखों पे पट्टी बांधना नहीं है, ये तो एक स्टार्टअप है। इंट्यूशन हमारी इनर जर्नी है, आखिर मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, और मेरे लिए सही क्या है, गलत क्या है। तो ये पूरी लाइफ को कवर करता है। ओके। अगर हमारी ऑडियंस के पेरेंट्स को जानना है कि वो उनके बच्चों को कौन से ईयर में भेज सकते हैं इंट्यूशन पावर एक्टिवेट करने के लिए, मतलब उनकी स्टार्टिंग एज कौन सी रहेगी? यहाँ पर मैं दो बातें बोलूँगी उन पेरेंट्स के लिए जो अभी, जिन्होंने बच्चा डिलीवर्ड ही नहीं किया, या जो प्रेग्नेंट वुमेन है। तो अगर आप जब तक बच्चे, क्योंकि हम स्टार्टिंग जो होती है, 6 साल का बच्चा थोड़ा बातों को समझता है, लेकिन 6 साल के पहले, क्योंकि बच्चा सबसे अच्छा कॉपी करता है, सबसे अच्छा डुप्लीकेटर होता है। तो अगर माँ, बच्चा पेट में भी है, और अगर माँ इस कोर्स को सीखती है, क्योंकि माँ का मकसद जादू करना नहीं है, लेकिन माँ का मकसद रिलैक्स होना है। और अगर माँ रिलैक्स है, तो आपको पता है कि माँ गुस्सा करती है तो बच्चा भी चिड़चिड़े हो जाता है। वही माँ अगर प्यार से हैंडल करती है, तो बच्चे की आदतों में काफ़ी चेंजेस आने लगते हैं। पर माँ बोलती है मुझे समझ ही नहीं आता, मैं कैसे रिलैक्स करूँ, मेरा मन बेचैन हो जाता है। तो नॉर्मली जो बच्चे छोटे हैं, मतलब 6 साल से छोटे हैं, वहाँ पर पेरेंट्स, स्पेशली मदर को करना चाहिए। और बहुत बड़ा डिफरेंस वो बच्चों के अंदर दिखेगी। माँ कर रही है, लेकिन डिफरेंस बच्चों में होता है। कई बार स्तुति, हमारे यहाँ पर 5 साल के बच्चे भी आते हैं, और हम बोलते हैं कि बच्चे मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं, वो आँख खोल रहे हैं, कोई बात नहीं। हम माँ को बोलते हैं आप करिए, बच्चे पर फोकस मत करिए। लेकिन जब बच्चे को हम ब्लाइंडफोल्ड एक्टिविटीज़ कराते हैं, तो माँ शॉक्ड हो जाती है, बोलती है माता जी इसने तो किया भी नहीं था, लेकिन इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है। बिकॉज माँ काम है, माँ रिलैक्स है, और बच्चे की एज के अकॉर्डिंग वो तो नेचुरल ही काम एंड रिलैक्स है। और जब दोनों का कॉम्बो हुआ, तो रिजल्ट बहुत आसानी से देखने मिलता है। तो वैसे 6 साल के बच्चों का रिजल्ट आना शुरू हो जाता है, लेकिन उससे पहले भी अगर माँ चाहती है मेरे घर में 2 या 3 साल का बच्चा है, या फिर मेरे गर्भ में भी है, तो भी वो गर्भ संस्कार से ये बड़ी चीज़ें अपने बच्चे में डाल सकती है। ओके। तो आप मतलब किसी का अगर इंट्यूशन पावर एक्टिवेट हो जाए, तो क्या हम सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, या सामने वाले हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, या कुछ प्रिडिक्शन वगैरह उनके बारे में उनको देख के कुछ पता चल सकता है इंट्यूशन से? बिल्कुल।
बिल्कुल, हमारे कई बच्चे हैं, एक बच्चे ने हमें बताया था कि मैं स्कूटी पर अपने फ्रेंड के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ भी नहीं थी, अपने किसी फ्रेंड्स के साथ थी, मतलब माँ की कोई दोस्त थी, उनके साथ वो स्कूल जा रही थी और उसे अचानक से फ़ील हुआ, उसने बोला कि गाड़ी को रोक दो, गाड़ी को रोक दो। एक यू टर्न था और स्टॉप स्टॉप, तो गाड़ी स्टॉप किया और थोड़ी देर में एक लड़का वहाँ से इतनी स्पीड में गाड़ी निकला कि वहाँ एक छोटा सा एक्सीडेंट मतलब हो गया था। बट अगर इनकी गाड़ी नहीं रुकी होती, चूंकि यू टर्न था, तो वो एक बड़े एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो सकता था। तो बाद में जब उससे पूछा गया कि तूने तुझे कैसे पता चला, तूने क्यों बोला कि गाड़ी रोक दो, तो उसने बोला कि पता नहीं, अचानक एक फ्लैश मेरे सामने आया और मुझे लगा कुछ टकराने वाला है और अंदर से आवाज आई स्टॉप, तो मैंने बोल दिया स्टॉप। ऐसा ही ओके। ऐसा ही एक लड़की ने, ये हमारे बच्चे, क्योंकि हमें भी नहीं पता होता, बच्चों को इतने आइडियाज होते हैं। एक बच्ची ने बोला कि मतलब मेरी फ्रेंड थी, क्लास में थी, उसका पेट दर्द हुआ, वो टीचर के पास गई और टीचर ने उसे बोला कि ये मेडिसिन खा लो। नॉर्मली तो स्कूलों में सप्लीमेंट स्टार्टअप टीचिंग रखते ही हैं मेडिसिन वगैरह। उन्होंने उसको पेन किलर दिया और तुम रेस्ट कर लो बेटा, घर पे कॉल करते हैं। वो मेडिसिन लेके उसके पास के ही बेंच पर बैठी थी, उसने उसे बोला कि तुम मेडिसिन मत खाओ। बोले क्यों नहीं खाऊं, मुझे इतना दर्द हो रहा है। बोले नहीं तुम मेडिसिन मत खाओ, तो मेरी बात मानो। बोले क्या करूं। देखिए उसे अंदर से, वो बोली मुझे अंदर से माता जी ऐसा लग रहा मैं इसको बोलूं, मैं इसको बोलूं, मेरे अंदर से कोई बोल रहा है कि उसको बोलो, उसको बोलो। तो मैंने उसे बोला कि तुम मेडिसिन मत खाओ, तुम थोड़ा सा पानी पी लो। और उसने पानी खुद से दिया और उसे ऐसा, उसने बोला ऐसा लग रहा था जैसे इस पानी में बहुत शक्तियां हैं। और उसने उस पानी उस लड़की को दिया, उसने उस लड़की की बात मानी, पानी पिया, रेस्ट किया और 15 मिनट बाद वो आकर बोली यार थैंक यू, पहली बार बिना मेडिसिन के मेरा पेट दर्द ठीक हो गया। तो इस तरह से हमारे कई सारे बच्चों को केवल आंखों पे पट्टी बांधना नहीं, बल्कि उन्हें ऐसे ऐसे गाइडेंस मिलते हैं। एक बच्ची, उसकी माँ बोलती थी कि बेटा तुम इतनी बड़ी हो गई, तुम अपना ड्राइंग खुद बनाओ ना। वो बोलती थी मुझसे ड्राइंग नहीं बनता मम्मा, ड्राइंग आप बना दो। और आज स्तुति जी ऐसा कोई दिन नहीं है, आज भी उसका अभी मेरे पास वीडियो आया है, वो डेली बेसिस पर अपनी आंखों पे पट्टी बांध के इतनी सुंदर सुंदर ड्राइंग बनाती है। और अब देखिए आंख खोल के उसको नॉर्मल गाइडेंस नहीं मिल रहा था जो आंख बंद करके वो कर पा रही है। पहले वो स्टेज पर जाती थी तो बोलती थी नहीं मैं नहीं जाऊंगी, उसके टीचर प्रेयर के लिए बुलाते थे। आज वो लगभग पूरे स्कूल में स्टेज पर जाके आंखों पे पट्टी बांध के हारमोनियम बजाकर प्रेयर कराती है। तो कॉन्फिडेंस लेवल भी ग्रो हुआ। तो ऐसे तो ये मिरेकल तो हमें बच्चों से पता चलते हैं कि केवल आंखों पे पट्टी बांधना नहीं है, ये बहुत सारे लाइफ की एक सक्सेस, एक ग्रोथ या चारों तरफ से ट्रांसफॉर्मेशन देता है। यस। और मैं, आपने मुझे बताया था कि हेल्थ भी कई लोगों की आपने ठीक की है, और कई सालों से, मतलब आपने बोला था कि 7 सालों से आपके घर में किसी ने मेडिसिन नहीं खाई। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तो ये एक बहुत डिफरेंट टॉपिक है, हम कभी और भी इस पे जा मतलब डीप चर्चा कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आपने सवाल निकाला है तो मैं थोड़ा सा जरूर बताऊंगी। हमारे यहाँ पर एक्चुअल में अपनी भी बात करूँ तो मैं पहले से, लगभग मुझे आज 20 साल हो गए हैं, मैं पहले से हेल्थ पर काफ़ी कॉन्शियसनेस रखती थी। तो मेरे घर में बोलते थे, और मुझे खाना बहुत पसंद था, बहुत, मतलब स्पेशली आपको पता ही है, हमारे भारत में तो इतनी सारी डिश बनती है कि हम जिसका नाम ही नहीं क्या बोलें। तो मुझे भी स्पाइसी और ये सब खाना बहुत पसंद था, हालांकि मैं नॉनवेज नहीं खाती थी, बट बाकी मुझे सब बहुत पसंद था। लेकिन जब धीरे धीरे मैंने जाना कि स्पिरिचुअल जर्नी में जब हम भगवान को इतना मानते हैं, हम किसी एनर्जी को मानते हैं, तो मैंने देखा कि जिसने बनाया है, मेरी लाइफ में एक घटना घटी थी। मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी और हमने जब उसको डायग्नोस कराया तो डॉक्टर ने बोला उसका V12 कम है, उसके दोनों हाथ ब्लैक हो गए थे। तो उन्होंने बोला था कि V12 कम है और आप उसको डेयरी प्रोडक्ट दीजिए। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि हम अगर इस दुनिया में आए हैं तो हम किसी जानवर को दर्द नहीं देना चाहिए, चाहे वो फिर कोई भी हो। तो मैं लगभग 7 साल से हमने किसी भी कोई भी एनिमल प्रोडक्ट हम यूज़ नहीं करते हैं। तो मैंने उस टाइम भी कसम खा ली थी कि अपने बच्चे को बचाने के लिए मैं किसी जानवर को दर्द नहीं दे सकती, क्योंकि कोई भी जानवर दूध अपने बच्चे के लिए देता है। आप भी जानती हैं, अगर इस दुनिया में जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो, जो भी महिला फीमेल अगर दूध दे रही है तो केवल तभी देगी जब उसका बच्चा डिलीवर्ड होता है, और बच्चा बड़ा हो जाएगा तो दूध निकलना बंद। मतलब ये क्लियर एक सिंबल है कि गॉड ने दूध बच्चे के लिए दिया था, आपके और मेरे लिए नहीं। तो डॉक्टर के बोलने पर भी मैंने अपने बच्चे को मिल्क नहीं दिया। और वहां पर मैंने अंदर से मुझे एक इंट्यूशन आया कि जैसे मैंने आपसे बोला ना कि भले ही मैं आंखों पे पट्टी बांध के चमत्कार नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरी लाइफ इंट्यूशन से चल रही है। मुझे इंट्यूशन आया कि नेचर ने, जब मेरा बच्चा मेरे पेट के अंदर था तो वो एक छोटा सा एग था, किसी मेडिसिन ने और किसी बाहरी प्रोडक्ट ने उसे बनाया नहीं, नेचर ने बनाया। उसके हाथ पैर, उसकी बॉडी को नेचर ने बनाया। तो मैं नेचर का बनाया हुआ ही भोजन खाऊंगी। और मैंने कमिटमेंट किया कि मैं अगले 6 मंथ तक केवल रॉ डाइट, मतलब फ्रूट्स और कुछ वेजिटेबल्स जो रॉ खाई जा सकती हैं वो खाऊंगी। और मैंने वैसा किया।
ठीक 1 महीने बाद मैंने अपनी बेटी का चेकअप कराया और उसका ब्लड टेस्ट कराया। आप बिलीव करेंगी, उसका हीमोग्लोबिन 7 था और उसका हीमोग्लोबिन 13 आ गया। ऑनली फ्रूट डाइट, बिकॉज वो मेरा दूध ले रही थी, वो तो बहुत छोटी थी। ओके। वो मेरे लिए एक हाँ। मिरेकल था। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमको वहां से उसका डॉक्टरों का बोलना था कि मेरी बेटी के सारे टेस्ट कराने के बाद 11 ईयर तक, जब तक नेचुरल उसका ब्रेथ पाइप बड़ा नहीं होगा तब तक उसको इनहेलर का यूज करना होगा। लेकिन मेरी बेटी अभी भी 4 साल की है, 11 साल की नहीं हुई है और एकदम मस्त जिंदगी जी रही है। तो वहां से मुझे रियलाइज हुआ कि माँ प्रकृति के भोजन में भी बहुत पावर है। और हमने उस टाइम से फ्रूट जर्नी शुरू की। मेरी पूरी फैमिली कंप्लीट हम फ्रूट्स खाते हैं। मेरे घर में किचन नहीं है, हमने किचन को कंप्लीट क्लोज कर दिया है। सोचिए, मैंने बताया कि मैं भी वैसी थी जैसे सब लोग हैं, सब कुछ खाने वाले। लेकिन धीरे धीरे हमने अंडरस्टैंडिंग के साथ इसे क्लोज किया और 7 साल हो गए हैं। हम मतलब धीरे धीरे किया, ऐसा नहीं कि पूरे 7 साल हमने कुक नहीं खाया। आज भी हम सम वेजिटेबल्स स्टीम किए हुए, लेकिन जो नेचुरल खाना होता है सब लोगों के घर में जो नॉर्मल चलता है वो हमारा नहीं होता है। हम ज़्यादातर फ्रूट्स खाते हैं। और इसके ऊपर हम अलग से कभी बात करेंगे कि फ्रूट्स में क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे सवाल लोगों के आ जाएंगे। लोगों को लगेगा फिर उनको प्रोटीन कैसे मिलेगा या बाकी हाँ। चीज़ें कैसे मिलेंगी, तो वो एक अलग मैटर है। लेकिन यहाँ पर मैं एक छोटी और बात बताऊंगी। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस था, मेरे छोटे बच्चे हैं, तो यहाँ पर मैं बच्चों को ही 3rd आई के कोर्स कराती हूँ ज़्यादातर। तो मैं अपने बच्चों को भी ये बोलती हूँ कि आप फ्रूट जर्नी शुरू करिए। आप बिलीव करेंगी स्तुति जी, कई बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स ने आके बोला कि हमारे बच्चे पहले मेडिसिन लेते थे, पहले बुखार आ जाता था, आए दिन दवाइयाँ खाते थे। कोई कोई बच्चा तो ऐसा था जो 6-6 साल से दवाइयाँ खा रहा था, लेकिन उस बच्चे की परमानेंट दवाइयाँ बंद हो गई। केवल हमने उसे गाइड किया और उसे फ्रूट जर्नी पे लेकर आए। तो मैं कई सारे लोगों को फ्रूट जर्नी पे गाइड करती हूँ। उसके लिए हमने एक ग्रुप बनाया है, उसके लिए हम कोई चार्जेस नहीं लेते हैं और प्रॉपर गाइड करते हैं। हम कोई डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन हम एक्सपीरियंस होल्डर हैं कि हमने कई सारी बीमारी खुद भी ठीक की हैं और दूसरे लोगों को भी हमने गाइड करके उनकी मेडिसिन कंप्लीट बंद कराई हैं। तो क्या ये बड़ी बड़ी बीमारियां होती है वो भी ठीक हो जाती है इससे, फ्रूट डाइट से? क्या और भी चीज करनी होती है फिर? एक्चुअल में स्तुति जी, फ्रूट डाइट से बीमारियां ठीक नहीं होती हैं। हमारी बॉडी के पास 2 ही काम होते हैं। पहला हमारी बॉडी का काम है डाइजेशन करना और दूसरा है हीलिंग करना, हील करना बॉडी को। लेकिन नॉर्मली हम जो फूड खाते हैं जो हमारे लिए बना नहीं है, चाहे दाल चावल हो या कोई और भी खाना हो, हर खाने को पचने में कम से कम 8 घंटे डिपेंड करता है वो किस तरह से रेडी किया गया है, कितना एसिडिक फॉर्म में है। तो जब हम फ्रूट्स खाते हैं तो होता क्या है, फ्रूट्स को डाइजेस्ट होने में, फ्रूट्स में कुछ होता नहीं है। आप ऐसे भी हाथ से करोगे तो वो हलवा हो जाएगा, मतलब जस्ट सेम टाइम वो डाइजेस्ट होने की प्रोसेस में चला जाएगा। तो फ्रूट्स खाने से क्या होता है, 2 घंटे में आपकी बॉडी डाइजेशन का काम कंप्लीट कर देती है और फिर उसके पास हीलिंग पावर, मतलब टाइम बचा है ना, 24 आवर्स हैं अभी, तो वो हीलिंग में लगा देती है। तो ऐसा हमने कई सारे, हमारे पास एक्सपीरियंस है, कई सारे टेस्टिमोनियल है कि लोगों के कैंसर तक ठीक हुए हैं 4th स्टेज के। बिल्कुल। ओके। हमारे पास सिर्फ हमारे ही केस नहीं है, हमारे पास दूसरे टेस्टिमोनियल्स भी हैं कि जहाँ पर कैंसर, बीपी, शुगर, डायबिटीज और बड़ी बड़ी एंजाइटी, मतलब इस मेंटल स्ट्रेस भी लोगों का क्लियर हुआ है। तो ये बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए भी फिर वही बात, एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है। क्योंकि हम अगर कोई चीज़ को, हम यहाँ पर ये नहीं बोलते कि आप ज़िंदगी भर गाइडेंस लीजिए, लेकिन एक प्रॉपर वे में जब आप हील हो जाते हैं तब तक आप खुद के डॉक्टर बन जाते हैं। अब आपको पता चल गया कि कैसे मैंने क्या क्या किया था और मुझे क्या क्या एक्सपीरियंस हुए। तो यस। कोई भी कोई भी बीमारी को हील कर सकते हैं। हमारी बॉडी के पास वो सब कुछ है। क्योंकि ये बॉटल जिसने बनाई, अगर ये खराब होगी तो आप वहां पे ले जाएंगी तो शायद वो ठीक कर देगा। मोबाइल जिसने बनाया है वहां पर ले जाएंगी तो वो ठीक कर देगा। तो बॉडी जिसने बनाई है, हमारे अंदर ही वो पावर है। जिसने हमारे हाथ, कान, नाक, पैर, हार्ट, किडनी, लीवर, बॉल ब्लैडर बनाया है। तो जब हम फ्रूट्स खाते हैं तो हम यू टर्न हो जाते हैं अंदर की तरफ ही, कि तुम जानो तुम्हारा काम जाने। और बहुत ईजी हो जाता है बॉडी को हील करना। सीरियसली कई सारे पेशेंट हमारे पास ऐसे हैं। ओके, तो हमारी ऑडियंस को मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आपको भी कोई समस्या है या प्रॉब्लम है तो आप मैम से गाइडेंस जरूर लीजिए। हम टॉपिक से अभी भटक चुके हैं, तो मैं टॉपिक पर वापस आती हूँ कि कि हाइपर एक्टिव बच्चे जो होते हैं उनको हेल्प मिलती है इंट्यूशन से? हाँ, बिल्कुल मिलती है। एक्चुअल में क्या होता है, हाइपर एक्टिव बच्चों के अंदर आपने देखा होगा, वो एक्टिव तो हैं, पहले से वो एक्टिव हैं। वो हर क्रिएटिविटी को बहुत जल्दी करना चाहते हैं, हर काम को जल्दी करना चाहते हैं। लेकिन ऐसे में अगर उन्हें ये एक सही आयाम मिल जाए, कोई सही गाइड करने वाला मिल जाए, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो हाइपर एक्टिव थे, इवन जिनको एडीएचडी का शिकार भी थे, उनके पास वो पेशेंट भी थे एडीएचडी के। लेकिन जब उन्होंने इंट्यूशन जर्नी को कंटिन्यू किया तो उनका उनका इन चीज़ों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ।
क्योंकि ये सिर्फ आंखों पे पट्टी बांधना नहीं, मैंने बोला कि ये इंट्यूशन पे वॉक करता है। तो चाहे वो मेंटल इशू हो, चाहे वो फिजिकल इश्यूज हो, उस पर भी बहुत शार्पनेस आ जाती है। लेकिन जैसे हम डेली भोजन खाते हैं तो हमें एनर्जी मिल रही है, डेली योगा करते हैं तो हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, वैसे ही अगर हम डेली अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्ट होते हैं तो हम डे बाय डे डे बाय डे डे बाय डे और शार्प होते चले जाते हैं। चाहे फिर वो फिजिकल शार्पनेस हो, चाहे फिर वो मेंटली शार्पनेस हो, चाहे वो इमोशनली शार्पनेस हो, और चाहे वो स्पिरिचुअली शार्पनेस हो। मतलब हम हर फील्ड में ग्रो करते हैं। ओके, मेरा एक और क्वेश्चन है कि क्या अभी किसी बच्चे ने थर्ड आई एक्टिवेट कर ली, 1 मंथ का उसने कोर्स किया, एक्टिवेट कर ली, या आफ्टर उसने जब प्रैक्टिस छोड़ दी, तो क्या वो इंट्यूशन पावर चली जाती है, थर्ड आई एक्टिवेशन चली जाती है? हाँ, इस पर हम ये तो नहीं बोल सकते कि चली जाती है, लेकिन ये वैसे ही हुआ। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना भी होगा कि ऐसा हम बोलते थे हमारे पूर्वज के पहले हमारी पूंछ हुआ करती थी, या ऐसे भी जानवर है जैसे डायनासोर वगैरह जो आज विलुप्त हो गए हैं, जो जिनका कुछ यूज़ नहीं हुआ। तो जब हम अपने आप ही मुझे बताइए, आपके घर में अगर एक हथियार रखा है और अगर आपने उसका यूज़ उस वेपन्स का यूज़ नहीं किया तो उस पर जंग लग जाएगी और वो खराब हो जाएगा, आप उसे यूज़ नहीं कर सकते। तो थर्ड आई भी वैसे ही है, जैसे बॉडी है, अगर हमने इस बॉडी को हलन चलन नहीं किया, आप केवल 2 घंटे के लिए हम बस में बैठते हैं तो हमारे पैर नम पड़ जाते हैं। थोड़ी देर के लिए हम अपने पैरों को एक पोजीशन में रखते हैं तो हमें लगता है थोड़ा नमनेस आ गई है, लेकिन हम चलने लगते हैं वापस स्मूथनेस आ जाती है। तो वैसे ही थर्ड आई के साथ भी है कि ये जो प्रैक्टिस है, इनर प्रैक्टिस, हम बड़ों को और बच्चों को भी कुछ ऐसी प्रैक्टिस कराते हैं और कंटिन्यू गाइड भी करते हैं कि अगर आप चाहते हैं हेल्दी रहना तो अपनी बॉडी में कोई ना कोई एक्सरसाइज कराइए। अगर आप चाहते हैं हेल्दी रहना तो आप अपने अच्छे फूड खाइए। वैसे ही आप चाहते हैं कि आपका इंट्यूशन हमेशा वर्क करे तो आपको डेली बेसिस पर ब्रेन एक्टिविटीज़, ब्रेन एक्सरसाइज करनी होगी। अगर हम ये करते रहेंगे तो वो हमेशा शार्प होगा, और अगर हम इसे बंद कर देंगे तो वैसे ही होगा जैसे बॉडी मूवमेंट्स रुक जाते हैं। ओके मैम, तो ओके मैम, तो मैं कुछ आप लाइव करके दिखा सकती है अपने बच्चों को बुला के, तो हमारी ऑडियंस को भी पता चले कि ये चीज कैसे होती है। तो आप मुझे लाइव करके दिखा दीजिए अपने बच्चों को बुला के। ओके, हमने जस्ट कॉल किया है, बच्चे अभी शायद मे बी कम। ओके मैम, तब तक आप मुझे बताइए कि आपका मैसेज क्या रहेगा हमारी ऑडियंस के लिए, आप क्या कहना चाहते हो हमारी ऑडियंस को? देखिए, मैं यही बोलूँगी कि हम किसी भी परिस्थिति में पैदा हुए हों, हम किसी भी कास्ट से हों, किसी भी परिस्थिति से हों, किसी भी जगह से हों, किसी भी मेंटल सिचुएशन में इस वक्त हों, किसी भी फाइनेंशियल सिचुएशन में इस वक्त हों, ये हमारा अभी का है। पर हम सबके पास एक ऐसा मिरेकल पावर है कि हम अपनी लाइफ में एक बिग यू टर्न ले सकते हैं, बस हमें एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है। तो आप ये ना सोचें कोई भी कि नहीं शायद मेरे लिए नहीं है, क्योंकि एक माँ अपने सभी बच्चों को सेम प्यार करती है। तो यूनिवर्स ने ये यूनिवर्सल पावर सबके अंदर दे रखी है। लेकिन हाँ, अगर बच्चा अपना पोटेंशियल नहीं निकाल रहा है तो ये मिस्टेक बच्चे की है। तो इवन हर पेरेंट्स को भी यही बोलूँगी कि आपके हर बच्चे के पास ये पावर है और इवन आपके पास भी है, लेकिन एक बार आपको उसे निकालने के लिए एक स्टार्टअप देना होगा। हेलो प्रीशा जी। हेलो, नमस्ते। तो हमारे साथ प्रीशा जी हैं और वो हमें कुछ मैजिक करके दिखाएंगी, ऐसा हम बोल सकते हैं। मैं यहाँ पे बहुत सारी चीजें मैं लेके ऑब्जेक्ट लेके बैठी हूँ, तो वो मुझे बताएगी कौन से कलर का है और मतलब क्या ऑब्जेक्ट है, राइट प्रीशा जी? राइट। ओके, तो आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, पट्टी या कुछ है तो रेडी। ओके। तो मुझे बताइए कि ये क्या चीज है, कौन से कलर का है? वो ग्रीन कलर का कैप्सिकम है। ओके, इतना जल्दी बता दिया। ये क्या है? वो येलो कलर का है, समथिंग ऐसा लॉन्ग है, इतना भी लॉन्ग है, आई थिंक सो मैंगो है। ओके, राइट। ओके, दूसरा मेरे पास कार्ड्स है, तो उसमें आप बता सकते हो कि हाँ, ओके, ये कौन सा कार्ड है? थोड़ा पास में लाएंगे, नंबर नहीं दिख रहा क्लियरली। Yes. ब्लैक कार्ड है, इतना क्लियर है, नंबर 3। ओके, दिखाती हूँ। रेड कलर का डायमंड क्वीन।
ओके नाइस। मैं कोई फोटो आपको दिखाती हूँ तो मुझे फोटो ऊपर से आप पहचाने कि वो कौन है। ओके, एक्चुअली लाइट आ रहा है पीछे से। हाँ हाँ, डन। लाइट आ रहा है अभी। अब मोदी जी। ओके नाइस नाइस प्रीता जी। ये तो मेरे लिए तो मैजिक ही है पूरा। मैंने कभी ऐसा देखा ही नहीं है कि किसी ने आंख बंद करके मेरे सामने बता दिया कि ये कौन है। एक और फोटो है मेरे पास। कृष्णा। ओके वाओ। थैंक यू प्रीता जी आने के लिए। आपने बहुत अच्छे से बताया। आप मुझे बता सकते हो कितने टाइम में आपने ये इंट्यूशन पावर थर्ड आई एक्टिवेट की है। मैंने ये ऑलमोस्ट समथिंग फ्यू मंथ्स में किया, लाइक अभी ये ईयर में मेरे को हो जाएगा 1 ईयर समथिंग ऐसा। ओके नाइस। तो मैं मेरी ऑडियंस के पेरेंट्स को यही कहना चाहती हूँ कि आप देख सकते हो लाइव देखा है आपने कि ये बच्ची छोटी सी है और उन्होंने कितना कुछ आंखें बंद करके बता दिया। तो अगर आप भी अपने बच्चों के इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो और उनकी थर्ड आई एक्टिवेट करना चाहते हो कि वो भी ऐसा मैजिक करे जैसे प्रीसा ने किया, तो आप जरूर वंदना मैम का कांटेक्ट कीजिए। और ये बहुत सारी चीजों में वर्क करते हैं जैसे कि थर्ड आई है, हेल्थ के लिए भी ये गाइडेंस देते हैं। तो आप उनसे एक बार कनेक्ट जरूर कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं पूरी डिटेल ऐड कर लेती हूँ। ठीक है प्रीसा जी, आप मूव हो सकते हो अभी। थैंक यू। थैंक यू आने के लिए। थैंक यू। ओके मैम, तो हम एंड करते हैं अभी। आप कुछ लास्ट कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। हाँ हाँ, मैं यही बोलूँगी कि देखिए हमारी लाइफ में मतलब जैसे हम अंदर हैं, हमारी अंदर की दुनिया हमारी बाहर की दुनिया को बनाती है। तो अगर आपकी बाहर की दुनिया में प्रॉब्लम है तो थोड़ा कड़वा है लेकिन सच है कि आपकी अंदर की दुनिया में प्रॉब्लम है। तो कितना आसान है, बाहर को बदलना बहुत कठिन है, आउटर वर्ल्ड को बदलना बहुत कठिन है, लेकिन इनर वर्ल्ड इज इक्वल टू आउटर वर्ल्ड। बट इनर वर्ल्ड को बदलना बहुत आसान है क्योंकि उसे शुरुआत करने के लिए केवल एक ही व्यक्ति को इनिशिएटिव लेना होगा और वो है आप। तो अगर हमने ठान लिया कि मुझे मेरी दुनिया बदलनी है तो बच्चों को नहीं बदलना, हस्बैंड को नहीं बदलना, फैमिली को नहीं बदलना, शुरुआत यहीं से होगी और धीरे धीरे चमत्कार होगा। जैसा इनर होगा वैसा आउटर वर्ल्ड क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तो यही है कि आप अपनी अंदर की दुनिया से अपनी बाहर की दुनिया जैसी चाहे वैसी बना सकते हैं। आप अपने भविष्य के स्वयं निर्माण करता हैं, बस आपको एक इनिशिएटिव लेना होगा। सो थैंक यू वेरी मच स्तुति जी, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। मैम मेरे पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू सो मच।